हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए खाना बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैं मसाला पीस रही हूँ और किसी से बातें भी कर रही हूँ। असल में मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं। मेरी ननद आई हुई हैं, नंदोई और मेरी बहनें और उनकी वाइफ, सब लोग इस समय घर पे ही हैं। तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे शाम का ही समय है दोस्तों, मैं शाम से ही ब्लॉगिंग बना रही हूँ और मैं सोची चलो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सब्जी में छौंक रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा कढ़ी। तो आलू की जो होती है ना प्रोसेस, तो देखिए ये जो आलू है छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दिया गया है, लेकिन इस आलू को बड़े बड़े टुकड़े में चाहिए होता है। लेकिन मेरी मतलब हमारी ननद की बहू जो थी वो छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दी, तो फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और वही आप लोगों के साथ बोल भी रही हूँ कि देखिए भांजी ने इस तरीके से कट कर दिया है, तो मैं इसको बना रही हूँ। और आप लोगों के साथ मैंने फुल रेसिपी नहीं शेयर किया है क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के साथ जो है नॉन वेज की रेसिपी नहीं दी हुई है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं अंडा कढ़ी भी बना रही थी, तो आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू फ्राई करने के बाद दोस्तों अंडा फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं कैसे बनता है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे बनाया जाता है। बहुत सारी बहनों को आता होगा, बहुत सारी बहनें नहीं भी खाती होंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खाती नहीं हूं दोस्तों, लेकिन बनाती ज़रूर हूं क्योंकि घर में हस्बैंड जी बच्चे खाते हैं तो मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं चाय की बहुत ही आदी हूँ, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। तो मेरा मन जब भी होता है तो मैं तो ये दूसरा दिन है दोस्तों। हस्बैंड जी नहा चुके हैं, उनको मैं कपड़े दे रही हूँ और अभी मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि सारे घर में पोछा लगाना बाकी था। तो हस्बैंड जी पहले ही नहा लिए हैं क्योंकि जल्दी जल्दी ही नहाना होता है। गेस्ट आने की वजह से दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वही है जो पहले नहा लेता है वो निकल जाता है, जो बाद में नहाता है वो मतलब देरी से फंस जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी तैयार हो चुके हैं, मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद दोस्तों मैं जाऊँगी नहाने के लिए और थोड़ा इस समय टाइम भी हो जा रहा है ठंड की वजह से दोस्तों कोई काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, स्लो स्लो ही अपना काम हो रहा है। और देखिए ये मेरे भांजे थे जो कि देख रहे थे कि कैमरा चालू है, कैमरा चालू है, तो बोली हाँ भैया कैमरा चालू है। तो वो भी नहा चुके हैं। अभी दीपांश, शिवा, शिवांश और मैं और हमारी ननद सब लोग बाकी हुए। और वहाँ पे दीपांश जो है बाहर झाड़ू लगाने जा रहा था। तो दुकान का जो एरिया होता है दोस्तों वो मेरा बेटा दीपांश ही सब कर देता है, झाड़ू पोछा जो होता है। तो यहाँ पे देखिए सब बारी बारी नहाने के लिए लगे हुए हैं। पानी जो है गर्म हो रहा है और इस समय हमारा गीजर जो है ख़राब हो जाता है। हर साल यही मतलब नौबत आती है, हर साल दोस्तों गीजर ख़राब हो जाता है। हमारा गीजर जो है लाइट वाला नहीं है दोस्तों, गैस वाला है। तो पता नहीं क्यों हर साल जो है बनता बिगड़ता रहता है, हर साल हमको उसको बनवाना ही पड़ता है। अभी अगले साल ही हम लोगों ने नया लगवाया था, लेकिन इस साल फिर भी जल नहीं रहा है। उसको हम लोग दिए हुए हैं बनने के लिए, देखते हैं कितने दिन में बनकर आएगा। तो यहाँ पे शिवा के लिए हम लोगों ने पानी रख दिया है और पानी इस समय सब लोग गर्म पानी से ही नहा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हेल्प के लिए हस्बैंड जी खड़े हुए थे, मैं चाय बना रही थी तो वो मतलब चाय उन्होंने ही बना दिया था। तो बस वही है कि कुछ ना कुछ लगा रहता है किचन में, तो बस यही समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं जो हल्दी का लड्डू बनाई थी ना, वो हस्बैंड जी को मैंने दे दिया है खाने के लिए, क्योंकि उनको सर्दियाँ जैसे ही आती है तैसे
मतलब एक निमोनिया टाइप सा हो जाता है, ठंड उनको बहुत जल्दी लगती है, खांसी आने लगता है। तो ये जब खाते हैं ना तो बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है, खांसी नहीं आती है। तो जो हरी हरी साड़ी में दिख रहे हैं दोस्तों, वो हमारी बहनें हैं, हमारी ननद की बहू हैं। तो उनका एक छोटा सा बेबी भी है, तो उसके लिए वो बॉटल साफ़ कर रही हैं, दूध उसको देना है। अभी वो रो रहा था ना, तो वही मैं बोली कि हाँ तुम उसको संभाल लो, मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी नीचे। काम ज़्यादा पड़ जाता है दोस्तों सुबह सुबह, क्योंकि सुबह ही ज़्यादा सब लोग नहाना धोना रेडी होना, काम बहुत एक्स्ट्रा निकल जाता है सुबह। बाकी बीच में तो काम से फुर्सत मिल ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए दीदी बैठी हुई हैं हमारी ननद, और एक ये पीली साड़ी वाली जो देख रहे हैं ये भी हमारी ननद ही हैं, मतलब हमारे पड़ोस की हैं, पड़ोस की घर की हैं। तो वो भी हमारी ननद ही हुई। तो यहाँ पे दीदी आई हुई थी ना, तो उनसे ही मिलने के लिए आई हुई थी। तो यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, लहसुन छील रही हूँ दाल छौंकने के लिए। साइड में दाल भी रख दिया था, तो दाल भी बन चुका है। अब सब लोग बातें कर रहे थे तो मैं सोची चलो लहसुन ही छील लेती हूँ और दाल फ्राई कर देती हूँ। और कैमरा मैंने घुमा लिया है अपने तरफ। बस चलिए अब काम करते हैं। तो खाना बनाने के बाद दोस्तों मैं चली आई थी ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि इस समय धूप थोड़ा कम ही निकलता है, कम ही मतलब हल्का धूप रहता है। और छोटा दिन होने की वजह से दोस्तों कपड़ा जल्दी ही फैलाना पड़ता है, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं, नहीं तो फिर गीले कपड़े इधर उधर टांगने पड़ते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े लेकर चली आई हूँ। और बच्चे गए थे टूर पे, तो वो भी सुबह के रात को 12 बजे आ गए थे। तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, बच्चे स्कूल के टूर की तरफ से गए थे घूमने के लिए लखनऊ, लुलु मॉल और हाथी पार्क, बहुत सारी जगह पे गए थे, जो कि मेरे पास क्लिप है, बच्चों ने भेजा था। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और बच्चों को बहुत अच्छा लगा घूम कर टहल कर। थोड़ा सा घूमने टहलने की वजह से शिवांश को और दीपांश को थोड़ा सा बुखार आ गया था, क्योंकि ठंडा मौसम है ना, तो ठंडे मौसम में बाहर निकलना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, जिद करने लगते हैं, नहीं मुझे जाना है जाना है। तो इसी वजह से मैं उन दोनों को भेज दी हुई थी। पिछली बार भी शिवांश नहीं गया था, दीपांश ही गया था। तो इस बार मैंने शिवांश को और दीपांश को दोनों को भेज दिया था। और यहाँ पे जो पीछे का एरिया है दोस्तों, वहाँ पे पीपल का पेड़ निकल आया था, तो वो मैं निचोड़ करके फेंक रही हूँ, क्योंकि पीपल का पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग छूते भी नहीं हैं, मतलब नहीं उखाड़ते हैं। तो जब छोटा रहता है तभी हम लोग उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। और पीपल का पेड़ अच्छा भी नहीं रहता है दोस्तों घर पे। तो पानी यहाँ पे होती थी ना पीछे के साइड में, तो निकल आता है। और ये सब चीज़ें अपने आप ही निकलते उठते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल दे रही हूँ। सबके कपड़े थे, हस्बैंड के, बच्चों के, दीदी के बच्चों के, बहू के, सबके कपड़े मैं लेकर आ गई थी ऊपर फैलाने के लिए, सबसे वाले ऊपर छत पर, क्योंकि यहाँ पे फुल धूप रहता है पूरा दिन। तो यहाँ पे सारे कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा धूप लेने के लिए खड़ी हो गई थी, क्योंकि सुबह से ही नीचे थी तो नीचे धूप आता नहीं है और बैठने का टाइम भी नहीं मिला था। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे रहूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी। तो देखिए सब लोग तैयार हो चुके हैं। और कहाँ पे जा रहे हैं ननद हमारे, नंदोई, बहू, बेटे कहाँ पे जा रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूँ। ये लोग जा रहे हैं समय बेड़ा वाली माता के मंदिर, अम्मा भी साथ में जा रहे